स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। कल शनिवार को जिले की 40 से ज्यादा पंचायतों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। यही इलाके के गांव इस्लाम नगर में एससी वर्ग की नवनिर्वाचित महिला सरपंच व पंचों को शपथ ग्रहण समारोह राजकीय विद्यालय इस्लाम नगर में आयोजित किया गया, जिसमें आईपीएस राजेश कालिया ने शपथ दिलाई। आप देख सकते हैं राजेश कालिया आईपीएस अधिकारी उनको शपथ दिला रहे हैं। बिना किसी भय या पक्षपात स्नेह या वैमनस्य के। इसके अलावा सडौरा खंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में भी कोई न कोई अधिकारी गया और उन्होंने नवनिर्वाचित सरपंच व पंचों को शपथ दिलवाई। ज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं पंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं सरपंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्वक और शुद्ध अनंतकरण से एसडीएम बिलासपुर ने भी स्वयं एक गांव में जाकर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। और निष्ठा रखूंगी और मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला में कोटला ग्राम पंचायत के सरपंच रास्ता को एक्शन टूरिज्म विभाग गौतम कुमार ने शपथ दिलाई और अन्य पंचों को भी उनके द्वारा शपथ दिलवाई गई। आइए देखते हैं। आवाज करेगा। प्रतिज्ञान करती हूँ मैं अकबर अली पुत्र श्री समीरा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के मीना देवी पत्नी श्री सतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेती हूँ निष्ठा रखूंगी और मैं पंच के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक और शुद्ध ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्य शबनम पत्नी श्री रमजान ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मतलूब ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा जो कि इतना अच्छा माहौल तैयार किया। नवनिर्वाचित सरपंच और पंचों ने एक अच्छा खुशी का माहौल दिया, हमें यहाँ पे बुलाया और मैं अपनी सरकार हरियाणा सरकार का तो आभारी हूँ ही, जिन्होंने मुझे ग्राम संरक्षक के रूप में आपके गांव में नियुक्त किया। अभी सीएम साहब ने बताया आपको कि हम कोई अफसर नहीं, अब आपके मार्गदर्शक के रूप में आपके साथ है। कहीं भी पंचायत के विकास में छोटी छोटी दिक्कतें आती है तो एक भाई के रूप में आप हमें अपने साथ रखा करो। चाहे कोई योजना पूरी तरीके से इस गांव में लागू नहीं हो रही हो, शिक्षा में कोई कमी हो, स्कूल में कोई दिक्कत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी दफ्तर में पंचायती कामों में कहीं रुकावट आ रही है या चंडीगढ़ लेवल पे भी अपने गांव का कोई काम रुका पड़ा है, कोई योजना आपने सोची है कि इस योजना को अगर हम तैयार करके सरकार तक भेजें तो हमारे गांव का रूप ही अलग होगा। चाहे शमशान हो या फिर आपका आंगनवाड़ी हो या अगर कोई छोटा मोटा अस्पताल है, अगर ऐसे संस्थान जो आपके गाँव में हैं, अगर इनमें आपके विजन के थ्रू सुधार हो रहा है तो उसमें मुझे आप हमेशा इस ग्राम पंचायत
कोटला से चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, पैपंच, जिन्होंने आज विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है, आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप संविधान के द्वारा बताए गए जो शपथ आपने ली है उसके अनुरूप खरे उतरेंगे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम है हरियाणा सरकार का। नवनिर्वाचित सरपंच एवं अन्य पंचों व ब्लॉक समिति के सदस्यों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का चंडीगढ़ से लाइव संदेश सुनाया गया। मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र धोबी जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं ये कहूँगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में लगभग 1.25 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया, इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों का विषय है, जैसा हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूँगा क्योंकि इन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। कितने वार्ड हैं जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया, उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रा कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहाँ केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ। ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई हैं किन्हीं कारणों से और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव और खास करके अपने देश में जैसा होता है इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहाँ की सरकारी प्रतिनिधियों से जब बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली और उन्होंने जब उनको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था।
तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की एक गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे उसी प्रशासन पद्धति में। यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है।